हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मिथुन लगन के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति की ओवरऑल जिंदगी पर और क्या उपाय करने हैं उनको हम देखेंगे। आप अपनी कुंडली में चेक करिए। नंबर 3 यहाँ पर सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए। यदि है तो आपका मिथुन लगन या जेमिनी असेंडेंट है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। मिथुन लगन के मालिक बुध देवता होते हैं। बुध और शनि मित्र होते हैं। तो बुध देवता ने शनिदेव को इस कुंडली में एक अच्छा भाव दिया, भाग्य स्थान, और दूसरा उतना अच्छा नहीं, जहां 10 नंबर लिखा है, जहां शनिदेव स्वयं विराजमान है अष्टम भाव, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी हम शनिदेव को यहां पर देखें, हमें इस व्यक्ति का हाथ देखना चाहिए। हाथ में सबसे बीच वाली लंबी उंगली होती है, यहां से एक लाइन ऐसे करके इस तरफ को आ रही होगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। शनिदेव अपने आप में एक स्लो प्लैनेट है। सब रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, देरी से आते हैं। और 8वां भाव मृत्यु स्थान कहा गया, मारक स्थान कहा गया है। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु भी देरी से होगी, या इस व्यक्ति की उम्र लंबी रखने में शनिदेव यहां मदद करेंगे। साथ ही शनिदेव यहां पर आंखों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, और वो भी देरी से आएगी, अर्थात व्यक्ति को बुढ़ापे में नजर की प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ में 8वां भाव जो होता है, ये कुंडली की प्रॉब्लम देने वाला घर होता है। हर तरह की प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, हर चीज में देरी, और ऐसा लगेगा कि व्यक्ति का काम नहीं चल रहा है। फिर भी ये कहा जाता है कि शनिदेव अकेले यहाँ पर उतना खराब प्रभाव नहीं देते हैं, मगर ज्यादातर कुंडली में किसी और ग्रह की दृष्टि अथवा युति द्वारा ये प्रभावित हो ही रहे होते हैं। तो ज्यादातर कुंडली में ये कहीं ना कहीं रुकावटें, ऑब्स्टेकल इत्यादि व्यक्ति को देते रहते हैं। इस व्यक्ति को ये अभिमानी और अहंकारी बनाएंगे। ये व्यक्ति अपने आप में रहने वाला होगा, ये अपने आप को पसंद करेगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को सांप से या चोर से डर लगता हो। शनिदेव के साथ यदि कोई भी ग्रह यहां पर बैठे होंगे, तो उस केस में इस व्यक्ति के पैदा होने के समय या उससे पहले या एकदम बाद हो सकता है परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, खास करके तब जब शनिदेव के साथ यहां पर सूर्य, चंद्रमा या मंगल बैठे हों। शनिदेव के यहाँ के प्रभाव देखने के लिए हमें मंगल देवता को कुंडली में अवश्य देखना चाहिए। जैसे भी मंगल देवता कुंडली में होंगे, अच्छे या बुरे, ज्यादातर उसी तरह का प्रभाव शनिदेव भी देंगे। साथ ही हमें राहु केतु को भी देखना चाहिए। यदि केतु कुंडली के पहले 6 भाव में, यानी कि यहाँ 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 या यहाँ, तब राहु देवता बाकी सब में से किसी भाव में होंगे। उस केस में भी शनिदेव के हम अच्छे रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं। यदि व्यक्ति के ऊपर इनके खराब प्रभाव आ रहे होंगे, तो वो शराब का आदी हो सकता है, और जितना वो व्यक्ति शराब पिएगा उतने रिजल्ट और खराब होते जाएंगे। यदि इस व्यक्ति के छाती के ऊपर बहुत बाल हों, उस केस में व्यक्ति को आर्थिक संकट में ये डाल सकते हैं। व्यक्ति के पास पैसा कम रहेगा। साथ ही यदि कुंडली का 12वां भाव खाली है और इस व्यक्ति के नाखूनों में भी कालापन है, काला रंग सा है, उस केस में भी व्यक्ति को पूरी जिंदगी कोई ना कोई आर्थिक संकट या कठिनाई बनी रहेगी। शनिदेव के ये ओवरऑल प्रभाव ना केवल मिथुन लगन में बल्कि सभी कुंडली में देखने चाहिए। जब हम मिथुन लगन से स्पेसिफिक देखते हैं, तो शनिदेव जो अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं, 8वां भाव 9वें भाव से पहला या 12वां होता है, तो ये 9वें भाव के प्रभाव को कम करेगा। तो शनिदेव के जो जनरल प्रभाव आएंगे, इन दोनों भाव के आएंगे। इस भाव के ज़्यादा आने की संभावना होती है ज़्यादातर केसेस में, जहाँ पर ये व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, फंसा हुआ पैसा, कोई लंप सम में पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि का पैसा, पैतृक धन। व्यक्ति को फैक्ट्री और प्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं, उद्योगपतियों को फायदा दे सकते हैं। व्यक्ति इंश्योरेंस के कार्यों में, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्यों में, सर्जरी इत्यादि से जुड़े कार्यों में जा सकता है। मगर साथ ही चूंकि ये भाग्य स्थान के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, तो व्यक्ति को लगेगा कि भाग्य उतना चल नहीं रहा है, चीजें उतनी तेज नहीं हो रही हैं जितनी चीज तेज होनी चाहिए थी। हायर एजुकेशन में व्यक्ति को ब्रेक आ सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को क्लास रिपीट करनी पड़े, या कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आए। लंबी यात्राओं में भी कोई कठिनाई आएगी। यदि व्यक्ति ने कहीं पे कुछ अप्लाई किया है, जैसे वीज़ा के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, उसमें पास होने में भी
व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, या वो जो भी उनके पास उसकी रिप्लाई आएगी, या तो वो रिप्लाई आएगी नहीं, और या आएगी तो उनकी सेटिस्फैक्शन में नहीं होगी। व्यक्ति को ये इनके जॉब में ट्रांसफर, चेंजेस, पोस्टिंग इत्यादि भी दे सकते हैं। शनिदेव के जब भी यहाँ नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं उसमें कुछ बीमारी दे सकते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि दे सकते हैं, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। और उपाय के तौर पे शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव का यहाँ पर एक और उपाय जो दिया गया है कि जब भी व्यक्ति स्नान करे तो उसको हमेशा किसी चीज़ पर बैठकर और पैर के नीचे कुछ रखकर, चप्पल इत्यादि या कोई भी स्टूल रखकर उस पर बैठकर, ताकि व्यक्ति के नंगे पैर जमीन पर ना लगे, वैसे स्नान करना चाहिए। और नहाते हुए पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें, 1 चम्मच, उससे स्नान करें। जब हम शनिदेव को यहाँ डिग्री वाइज देखते हैं, अगर शनिदेव इस जगह पर 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में है, तब हमने सूर्यदेव को चेक करना है कुंडली में, उनकी कैसी पोजीशन है। जहां सूर्यदेव होंगे वहां पे रिजल्ट आएंगे। और अतिरिक्त प्रभाव में ये व्यक्ति इस पीरियड में बहुत मेहनत करेगा, एप्लीकेशन लिखेंगे, इनकी यात्राएं होंगी, इनको माता और घर से दूर लेके जा सकते हैं, गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। संचार माध्यम और IT क्षेत्र में, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर रिजल्ट्स को अच्छा करने के लिए उपाय के तौर पे नमक खाना कम कर देना चाहिए। जब शनिदेव यहाँ पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे, तब हमें चंद्रमा देवता की पोजीशन चेक करनी है। यहाँ शनिदेव इस व्यक्ति की इनकम को प्रभावित करेंगे और इनकम में उतार चढ़ाव होता रहता है। व्यक्ति को मानसिक तौर पर या भावनाओं में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। हमें याद रखना है कि शनिदेव जब भी यहाँ बैठे हैं तो ये यहाँ से तीसरा भाव, तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे, जो प्रोफेशन का है, कर्म स्थान है। और 7वीं दृष्टि पैसे के भाव पर, धन भाव पर डाल रहे हैं। और 10वीं दृष्टि 8, 9 और 10 पंचम भाव पर डालते हैं। तो इन तीनों भाव को भी प्रभावित करेंगे। और शनिदेव की दृष्टि ज़्यादातर क्रूर ही मानी जाती है, तो प्रोफेशन और पैसे के भाव को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पर ये कुछ कमी ला सकते हैं। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में जब शनिदेव हों तो उपाय के तौर पे माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव जब इस पोजीशन में 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में होंगे, उस केस में हमें मंगल देव की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। मंगल देव कहाँ बैठे हैं। इस पोजीशन में शनिदेव की दशांतर दशा में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, लोन मिलेगा, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय मिल सकती है इनको। साथ में इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चोट चपेट एक्सीडेंट लग सकता है। व्यक्ति इस पीरियड में वेलफेयर के काम करेगा, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। और व्यक्ति के इस पीरियड में नए दोस्त बनेंगे, मगर दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस पोजीशन में जब भी शनिदेव हो, उपाय के तौर पे हमें छोटा मोटा दान 4-5 रुपए का करते रहना चाहिए और लोगों की भलाई करते रहना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव का मिथुन लगन के अष्टम भाव में प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।